नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं। तो आज दोस्तों आप सब हेडिंग बना लीजिए, किस्त पे आधारित प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, अगर किस्त पे आधारित प्रश्न देगा तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, 6,450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2005 में। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड वन बताते हैं, पहले वाली तरीके से सवाल को कैसे लगाएंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अब जब किस्त पे आधारित प्रश्न होगा तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको मेथड वन बताते हैं। तो 4 वर्षों में किस्त को चुकाना है। तो मान लीजिए दोस्तों, ये पहली किस्त थी, ये दूसरी किस्त थी, ये तीसरी किस्त थी और ये चौथी किस्त थी दोस्तों साथी। 4 किस्तों में पैसे को चुकाना है। तो पहली किस्त जो भी पहली किस्त बनेगी, तो मान लीजिए x रुपये की पहली किस्त बनेगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसी x का x प्लस, अब देखिए दोस्तों r का मान क्या है, तो 5, तो x का अब 5। अब टाइम देखिए दोस्तों, अगर 4 वर्ष है तो हमेशा एक कम करके किस्त पे आधारित प्रश्न को लगाएंगे। तो गुणे 3/100 PRT/100 से लगा लेंगे, ये पहली किस्त हो जाएगी। प्लस दूसरी किस्त क्या बनेगी दोस्तों, अब इसी x का x प्लस x इंटू, अब देखिए दोस्तों दर का मान तो सेम है 5। अब टाइम एक कम हो जाएगा दोस्तों, पहली किस्त ये पेमेंट हो गई, अब बचेगी 3 किस्त। अब दूसरी किस्त क्या बनेगी दोस्तों, इंटू 2/100 है तो 100 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, पहली किस्त ये पेमेंट हो गई, ये दूसरी किस्त पेमेंट हो गई, प्लस तीसरी किस्त निकालेंगे। तो x प्लस इसी x का 5% दर तो है ही, और टाइम 1 हो जाएगा बटे 100। ये हो जाएगी दोस्तों कि तीसरी किस्त हमको 4 किस्त पेमेंट करना, और लास्ट किस्त x रुपये की होगी। लास्ट में कंप्लीट रुपए देंगे तो किस्त खत्म हो जाएगी। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों, इक्वल आना चाहिए 6,450 रुपये आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको काट पीट कर x का मान निकालेंगे तो किस्त का मान आ जाएगा। इसका मतलब किस्त कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसके बटा कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके बटा कुछ नहीं तो 1। जब एलसीएम लेंगे 100 बनेगा तो 100 यहाँ पे और 5 या 15, इन सबको जोड़ देंगे तो 115x हो जाएगा दोस्तों, 115x बटे 100। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 दूना 10 और ये जाके एलसीएम लेंगे 100, 110x बटे 100। अब प्लस यहाँ पे काम करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 105x बटे 100। अब देखिए दोस्तों, प्लस x है तो प्लस x से लिख देंगे। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों, 6450 रुपये आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब एलसीएम कंप्लीट पूरे नंबर के एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 100 बनेगा, 100 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 115x प्लस 110x, अब प्लस 105x, अब प्लस, अब देखिए दोस्तों इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100x बटे 100 है तो 100 लिख देंगे। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों, 6450 रुपये आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबको ऐड करते हैं तो 100, 100, 200 और ये 300 और ये 400, 15 और 10 25 और ये 30, इसका मतलब 430। तो 430 x बराबर कितना मिल गया दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 6450 रुपये। अगर हम x का मान निकालेंगे, इससे इसको काट देंगे, इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार में दोस्तों, तो x का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अब ये गुणे 100 इधर आके गुणा कर देगा दोस्तों, ये 100 अभी देखिए दोस्तों नीचे 100 है तो 100 इधर आके गुणा कर देगा, 100 इधर आके गुणा कर देगा। काटेंगे तो कितनी बार में दोस्तों, 15 बार में कट जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो 1500, x का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 1500। इसका मतलब प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी दोस्तों, 1500 की बनेगी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, आपको सवाल ऐसे लगाना नहीं, बस आप जानते रहिए ये भी तरीका होता है, ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। जो ही थोड़ा हार्ड सवाल बनाया जाएगा दोस्तों तो मेथड 1 का यूज आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप इस तरीकों को सीखिए दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, आपको सवाल कैसे लगाना है वो इसके बाद बता रहे हैं, मेथड 2 बता रहे हैं। अगर दोस्त आप नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ एक बार इस पॉइंट को आप रिवाइज करिए दोस्तों साथी। ये किस्त पे आधारित प्रश्न है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। हम चाहें तो इसके बाद आई रूल लगा के आंसर निकाल लिए होते हैं दोस्तों। अगर आपको आई रूल लगाना आता है दोस्तों तो यहाँ से आई रूल लगा के आंसर निकाल लीजिए, काट पीट मत करिए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको मेथड 2 से बताते हैं, दूसरे वाले तरीके से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल का मेथड 2 क्या है, दूसरा वाला तरीका क्या है, मेथड 2 क्या है। मेथड 2 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों साथी किस्त पे आधारित प्रश्न को लगाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, पहली किस्त, ये दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त और ये चौथी किस्त, 4 किस्तें में हमको धनराशि पेमेंट करना है।
पहली किस्त मान लीजिए दोस्तों 100% रहेगा, पहली किस्त हमेशा 100% होगी और दूसरी किस्त जो प्रतिशत है उतना बढ़ जाएगा, इसका मतलब दूसरी 105% हो जाएगी। तीसरी किस्त निकालेंगे 5 फिर बढ़ जाएगा, इसका मतलब 110% होगी। चौथी किस्त फिर 5 जोड़ देंगे तो 115% हो जाएगी। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों? इक्वल आना चाहिए टोटल कंप्लीट किस्त कितने का है? 6450 रुपये का है। अब देखिए दोस्तों सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 430% का मान कितना दे दिया गया दोस्तों? 430% का मान दिया गया है 6450 रुपये। अगर हम 100% का मान निकाल लेंगे तो किस्त की संख्या आ जाएगी। तो 100 का मान इससे ये काट देंगे दोस्तों, इससे काटेंगे तो 15 बार में, इसका मतलब 1500। इसका मतलब किस्त की जो भुगतान किया जाएगा वो 1500 किया जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आपको मेथड 2 बहुत अच्छा लगेगा। तो किस्त पे आधारित प्रश्न को लगाने के लिए आप मेथड 2 का प्रयोग करें दोस्तों। अगर आप मेथड 2 का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो मेथड 1 का प्रयोग करिए दोस्तों। आप जिससे सवाल लगाने योग्य होते हैं दोस्तों उसी तरीके से सवाल को लगाइए। और देखिए दोस्तों मेथड 2 अच्छा है लेकिन मेथड 1 भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ही सवाल हार्ड बनेंगे दोस्तों तब हम मेथड 1 का यूज करेंगे। तो मेथड 1 और 2 दोनों पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको इजी सवाल लगाना है किस्त पे आधारित प्रश्न तो आप मेथड 2 का प्रयोग करिए। अगर आपको हार्ड सवाल बनाने हैं तो 1 और 2 दोनों को जानते रहिए दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये तरीका आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण को निपटाने हेतु कितनी वार्षिक भुगतान करना होगा? अब देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको दो तरीके बता दिए। आपको जो तरीका दोस्तों अच्छा लगता है आप उस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों हम इस सवाल को लगाने के लिए मेथड 2 का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों 4 वर्ष बाद दे इतने, मतलब 4 किस्त में आपको वो पेमेंट करना है पैसे को। तो देखिए दोस्तों पहली किस्त और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त और चौथी किस्त, 4 किस्त बन जाएगा दोस्तों साथी। पहली किस्त कितने का बनेगा दोस्तों? 100% बनेगा। दूसरी 104% बनेगा दोस्तों। तीसरी 108% बनेगा दोस्तों और चौथी 112% किस्त बनेगा। अब देखिए दोस्तों सबको जोड़ेंगे तो 848 रुपये आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों 100, 200, 300, 400, 400 ये बन जाएगा 20 और 424, इसका मतलब 424% का मान कितना दिया गया दोस्तों? 848 रुपये दिए गए। अगर हम 100% का मान निकालेंगे दोस्तों तो किस्त कितनी पेमेंट की जाएगी ये मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है 848 बटे 424 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों तो 100 का मान आएगा। इससे काटेंगे 2 बार में तो 100 का मान निकालेंगे कितना मिल जाएगा दोस्तों? 200। इसका मतलब किस्त का जो पेमेंट भुगतान किया जाएगा वो 200 रुपये रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं कि आप मेथड 2 का ही प्रयोग करेंगे। अगर आप मेथड 2 नहीं लगाना चाहते तो मेथड 1 भी लगा सकते हैं दोस्तों। मेथड 1 क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए किस्त x रुपये की थी तो x प्लस इसी x का, और देखिए दोस्तों दर तो सेम है, 4 इंटू टाइम एक कम कर लेंगे 3 कर लेंगे दोस्तों बटे 100 है, ये पहली किस्त बन जाएगी। अब इसी तरह से दूसरी किस्त निकालेंगे प्लस, अब x प्लस इसी x का 4 इंटू 2 बटे 100 कर लेंगे दोस्तों, दूसरी किस्त हो जाएगी। प्लस तीसरी किस्त निकालेंगे तो x इसी x का 4 इंटू 1 बटे 100 है तो 100 कर लेंगे दोस्तों, ये तीसरी किस्त हो जाएगी। और चौथी किस्त मान लेंगे x, इक्वल आना कितना चाहिए दोस्तों? इक्वल आना चाहिए 848 रुपये। अब इसमें आप काट पीट के x का मान निकालेंगे दोस्तों साथी तो आपको किस्त मिल जाएगी कि कितने का किस्त भुगतान किया जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है? 12,800 रुपये ऋण 3 किस्तों में दे है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3 है। यदि किस्त की राशि पर शेष समय के लिए ब्याज दर 10% दे हो तो तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों रियल में किस्त पे आधारित प्रश्न ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप इस सवाल को समझ जाएंगे तो किस्त पे आधारित प्रश्न हर एक सवाल को लगाने योग्य हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों 3 किस्त है तो ये पहली किस्त हो जाएगी, ये दूसरी किस्त हो जाएगी और ये तीसरी किस्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों सवाल को आपको समझ के सही सावधानी पूर्वक काम करना है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, इसका मतलब पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का आधा है, लेकिन तीसरी किस्त का 1/3 है। तीसरी किस्त का क्या है दोस्तों? 1/3। अगर मान लीजिए दोस्तों तीसरी किस्त अगर 3x है तो पहली किस्त 1/3 इसी का 1/3 निकालेंगे, इसका मतलब x निकल जाएगा। 1/3 कैसे निकालने हैं दोस्तों? इसका मतलब 3x का अगर हम 1/3 निकालते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों? x। इसका मतलब अगर हम तीसरी किस्त मान लिए 3x तो पहली किस्त क्या हो जाएगी दोस्तों? x हो जाएगी। यहाँ आपको प्रूव करके बताएं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, दूसरी किस्त का आधा है पहली, इसका मतलब दूसरी किस्त क्या हो जाएगी दोस्तों, 2x हो जाएगी। बस अगर आप सवाल के अंदर दोस्तों ये छोटा सा काम कर लेंगे ना, तो आप सवाल को बना लेंगे। अगर आप ये छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो सवाल लगाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको दो तरीके बताएं, मेथड 1 और मेथड 2। अगर इस सवाल पे आप मेथड 2 लगाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम होगा। तो मेथड 1 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली किस्त क्या है, यक्स। अब इसी यक्स का कितना निकालेंगे दोस्तों, दर कितना है, दर 10 है, और 3 किस्त है तो गुणे 2/100 है तो 100 कर देंगे दोस्तों। ये पहली किस्त हो जाएगी दोस्तों। अब प्लस दूसरी किस्त निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 2x है, इसका मतलब 2x प्लस 2x का गुणे 10, दर का मान सेम है, इंटू 1/100 है तो 100 हो जाएगा। ये दूसरी किस्त हो जाएगी। प्लस तीसरी किस्त निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों, 12,800 आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर पूछा दिया गया तीसरी किस्त ज्ञात करना है, हमको तीसरी किस्त फाइंड करना है। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया IT इंस्पेक्टर में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 20, इसका मतलब कितना बन जाएगा, 120x। तो 120x अब प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बन जाएगा, 200 और 220, 10 दूना 20, तो 220x बटे 100। अब बटे इसके भी 100 है तो 100 कर लेते हैं दोस्तों। अब प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3x है तो 3x बराबर आना कितना चाहिए, 12,800। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सबका एलसीएम लेंगे तो 100 बनेगा, तो 120 ये बनेगा, 220 ये बनेगा और 300 ये बन जाएगा। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 300 और 2 500, 5 1 600, 640 बन जाएगा। इसका मतलब 640 से x बराबर कितना है दोस्तों, 12,800 है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम x का मान निकालते हैं तो इससे ये काट देंगे दोस्तों, इससे ये काटेंगे दोस्तों तो 2 बार में कट जाएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये नीचे 100 है ना, तो 100 ऊपर आके गुणा भी हो जाएगा। अब ये नीचे 100 है, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 रहेगा, 100 इधर लाके गुणा कर देंगे। इसका मतलब x का मान निकालेंगे तो 2000 मिल जाएगा। x का मान कितना आता है दोस्तों, 2000 रुपये। तो पूछ रहा है तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए, तो तीसरी किस्त क्या हो जाएगा दोस्तों, 6000 रुपये। तीसरी किस्त का मान निकालेंगे 6000 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 9,988 रुपये का एक ऋण 4 किस्तों में दे है। यदि पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त का 2/3 गुना तीसरी किस्त तथा चौथी किस्त दूसरी किस्त का 2 गुना हो तो तथा किस्त के भुगतान पर शेष समय के लिए ब्याज 10% प्रति वर्ष दे हो तो दूसरी किस्त ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त, ये तीसरी किस्त और ये चौथी किस्त, 4 किस्त है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल खुद ही कह रहा है पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त है, तो पहली किस्त अगर x ले लेंगे दोस्तों तो दूसरी किस्त 2x हो जाएगी। आगे कह रहा है दूसरी किस्त का 3/2, इसका मतलब दूसरी किस्त है ये दोस्तों 2x, इसी का 2/3 निकाल लेंगे तो दूसरी किस्त का 3/2 है दोस्तों। दूसरी किस्त का अगर हम 3/2 निकालेंगे तो तीसरी किस्त मिल जाएगी, तो काट देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 3x तीसरी किस्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जो चौथी किस्त है ना वो दूसरी किस्त का 2 गुना है, तो दूसरी किस्त क्या है 2x, इसका 2 गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा चौथी किस्त। अब देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त साथी इतना काम कर लेंगे वो सवाल भी बना लेंगे, और जो दोस्त साथी इतना काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब बाकी आपको तरीका सारा बता चुके हैं। तो अब देखिए दोस्तों, x प्लस इसी x का दर का मान 10 इंटू 3/100 है तो 100 कर लेंगे दोस्तों। प्लस दूसरी किस्त निकालेंगे तो 2x प्लस 2x का 10 इंटू 2/100 है तो 100 कर लेंगे दोस्तों, ये दूसरी किस्त बन जाएगी। प्लस तीसरी किस्त निकालेंगे तो तीसरी किस्त 3x, तो 3x प्लस 3x का 10 इंटू 1/100 है तो 100 कर लेंगे। और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4x। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों, 9,988 रुपये आना चाहिए। अब काट पीट के आपको x का मान निकालना है। अब इसके बाद दोस्तों आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन हम सवाल को आपको सॉल्व करके बताते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 100 बन जाएगा, और यहाँ पे 30 तो 130 x हो जाएगा दोस्तों, 130 x। अब प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों 200 ये बनेगा, और 20 और 40 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा दोस्तों। 240 x
अब प्लस देखिए यहाँ पे काम करेंगे 300 और 30, 330 बन जाएगा दोस्तों, 330 यक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब गुणा कर देंगे तो 400 प्लस 400, 400 यक्स। अब बटे 100 है तो 100 कर देंगे दोस्तों। हम देखिए दोस्तों नीचे सबका एलसीएम ले लिए, इसका भी ले लिए साथ में, इक्वल आना चाहिए 9,988 रुपये। अब देखिए दोस्तों अब सबको आपको जोड़ना है, तो देखिए दोस्तों 4 3 7, अब पहले 100 हम 100 जोड़ दे रहे हैं दोस्तों, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, इसका मतलब 1000 हो जाएगा दोस्तों। अब 40 और 30 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 70, 70 में 30 ऐड कर देंगे 100, 900 बना था तो क्या हो जाएगा दोस्तों 900, तो ऑलरेडी पहले ही 4 3 7, 7 2 9 1000 बना था और 100 ऐड कर देंगे तो 1100। इसका मतलब इसके बाद इधर सॉल्व कर देते हैं, 1100 यक्स और इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 9,988 गुणे, अब ये 100 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 100, अभी 2 जीरो ये 100 काट के खत्म हो जाएगा, 11 से काट देंगे तो यक्स का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 11 9 99। उसके बाद आपको जीरो लगा लेंगे 11 8 60, तो यक्स का मान निकालना है। तो सवाल में पूछा गया दूसरी किस्त ज्ञात कीजिए, ये पहली किस्त है तो पहली किस्त का आंसर नहीं देना, दूसरी किस्त तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 8 दूना 16, 1 और 9 दूना 18, इसका मतलब दूसरी किस्त कितना मिल जाएगी दोस्तों 1816 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं है। आप देखिए दोस्तों सवालों में काट पीट मजबूत रखिए, जोड़ घटाना मजबूत रखिए, सवाल लगाना बहुत आसान होगा दोस्तों। साथ ही इतना आसान देखिए दोस्तों हम आपको इतने अच्छे कंसेप्ट से पढ़ा देंगे कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर में आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। बस आप पार्ट 1 से उसके लास्ट पार्ट तक आइए दोस्तों, आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होने देंगे। और देखिए दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं कि आप किस्त पे आधारित प्रश्न को लगाने योग्य हो गए होंगे। अब देखिए दोस्तों हम आपको अगले टाइप्स के प्रश्न पढ़ाते हैं, तो आप टाइप चेंज कर लीजिएगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों आप जब टाइप चेंज करेंगे तो उसका पहला सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होती है, यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाती है तब 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। और देखिए दोस्तों ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक पॉइंट सिखाते हैं दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट सीख जाएंगे तो इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा दोस्तों तो आप बनाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आप पॉइंट पकड़ जाएंगे दोस्तों तो बहुत दोस्त साथी तुरंत सवाल को बनाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों पॉइंट क्या आपको बता रहे हैं, अगर देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई भी धनराशि थी, कोई कुछ भी धनराशि थी, पी का मान कुछ भी था दोस्तों हमको नहीं पता था। अब एसआई भी कुछ भी था दोस्तों, एसआई भी हमको कुछ नहीं पता था, एसआई भी कुछ था। अब देखिए दोस्तों पी का मान पे एसआई जितना प्राप्त होता था वो प्राप्त होगा, लेकिन अब देखिए दोस्तों पी का मान जितना गुना या 3 गुना होगा, पी का मान जितना 2 गुना या 3 गुना होगा उतना 2 गुना या 3 गुना एसआई भी होगा दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर पी का मान 2 गुना कर दिया जाए तो एसआई भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2 एसआई हो जाएगा, एसआई भी 2 गुना हो जाएगा। अगर हम पी के मान को 2 गुना करेंगे तो एसआई भी 2 गुना हो जाएगा। बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों बहुत दोस्त साथी इसमें कन्फ्यूजन कर रहे होंगे कि ये कैसे सर जी बता दे रहे हैं, तो हम देखिए दोस्तों एक नंबर लेके आपको बताने की समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों पी का मान 1000 था, पी का मान 1000 रुपये था। अब मान लीजिए दोस्तों आपको आर का मान ले लेते हैं 10%, आर का मान 10% ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं दोस्तों 4 वर्ष, टी का मान ले लेते हैं 4 वर्ष। अगर देखिए दोस्तों अगर हम आपसे 1 वर्ष के एसआई पूछेंगे तो आप इसका 10 का मान बताएंगे 100 रुपये, इसका मतलब 1 वर्ष का अगर आप एसआई निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा दोस्तों साथी। 1 वर्ष का एसआई 100 रुपये आएगा तो 4 वर्ष का एसआई 400 आ जाएगा, इसका मतलब 4 वर्ष का एसआई 400 रुपये आएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम 2 वर्ष के एसआई पूछें तो 200 आएगा, 2 वर्ष के एसआई अगर 2 वर्ष के एसआई पूछेंगे तो 200 रुपये आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम कहें दोस्तों 2 वर्षों के बाद पी के मान को 2 गुना कर दिया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद अगर पी के मान को 2 गुना कर देंगे तो 2 वर्षों तक तो 1000 था, इसका मतलब 2 वर्षों का एसआई कितना आएगा 200 रुपये आएगा। अब 2 वर्षों के बाद पी का मान अगर डबल कर देंगे तो पी का मान अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा 2000 रुपये। 1000 का डबल करेंगे तो 2000 बनेगा। अब देखिए दोस्तों अगर अब आप एसआई निकालेंगे, अब एसआई निकालेंगे तो 200 रुपये मिलेगा। अब अगर आप 1 वर्ष के एसआई निकालेंगे तो 200 रुपये मिलेगा, ये 1 वर्ष का एसआई 200 रुपये था। अब देखिए दोस्तों अगर हम धन को 2 गुना किए हैं तो क्या एसआई 100 से 200 नहीं हो रहा है, एसआई 2 गुना नहीं हो रहा है, एसआई भी 2 गुना हो रहा है। बस दोस्तों हम आपको यही समझाना चाहते हैं, अगर धनराशि जितना गुना होगी उतना ब्याज भी उतना ही गुना होगा।
अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए हैं दोस्तों तो ये सवाल लगाना एक लाइन का है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले 10 वर्ष का एसआई क्या था दोस्तों, तो पहले अगर हम 10 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, तो पहले 10 वर्ष का एसआई बनेगा 600 रुपये, 600 रुपये। अगर दोस्तों हम आपसे 1 वर्ष के एसआई पूछेंगे तो 1 वर्ष के एसआई क्या बनेगा दोस्तों, 60 रुपये बनेगा। 1 वर्ष के एसआई 60 रुपये बनता है। अब देखिए दोस्तों, धनराशि तो 5 वर्षों के बाद 2 गुना हुई है। इसका मतलब है 5 वर्षों तक तो एसआई 60-60 रुपये मिला होगा, क्योंकि पहले जो धनराशि था वही धनराशि है। अब 5 वर्षों के बाद धनराशि को 3 गुना कर दिया गया। जब 5 वर्षों के बाद धनराशि को 3 गुना कर देंगे, इसका मतलब ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अब 10 वर्ष के एसआई निकालेंगे दोस्तों, अगर अब 10 वर्ष के एसआई निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, अब 10 वर्ष के एसआई तो पहले 5 वर्ष तो 60 × 5 कर देंगे, ये पहले 5 वर्ष का एसआई हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए दोस्तों, 60 धनराशि को 3 गुना किया गया तो ब्याज भी 3 गुना होगा। अभी कितने साल के लिए दोस्तों, तो 5 साल में। एक साल का ब्याज ये बनेगा तो 5 साल, 5 का और गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये 5 साल का ब्याज बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको काम करना है तो यहाँ पे काम करेंगे तो 300 ये बन जाएगा। अब प्लस देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 6 × 90, 900 ये बन जाएगा दोस्तों। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 1200 रुपये। इसका मतलब है अब अगर आप 10 वर्ष के एसआई निकाल लेंगे तो 1200 रुपये आएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल से उनको पढ़ने की एडवाइस करिए दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, आपको गारंटी दे देते हैं कि आप मैथ रीजनिंग में किसी भी पॉइंट से आप एग्जाम हॉल में गलत करके नहीं आएंगे। बस आप मेहनत से, आपको जितना पार्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों उतने पार्ट पे मेहनत करिए, और एक नोट बनाइए दोस्तों, और एग्ज़ाम के पेपर सेट और किताब लगाते रहिए दोस्तों। आप किताब लगाएंगे दोस्तों, साथ ही आपको खुद ही लगेगा कि हम आपको क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।